Hello, my shimmering star. I am Amika Dhia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is malnutrition. मालन्यूट्रिशन क्या होता है? जब आपकी बॉडी आपकी डाइट में ऐसे पोषक तत्व नहीं है जो आपको एक प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करने चाहिए, तो एक ऐसा खाना जिसके अंदर प्रॉपर डाइट में न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड नहीं किए जा रहे हैं, that state is known as that food is known as malnutrition. So it is a state resulting from a relative और absolute deficiency किसी प्रकार की या किसी स्पेसिफिक प्रकार की या एक्सेस हो जाना किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट का. lack of nutritive diet result to malnutrition when the body doesn't receive the required amount of food constituent. It is said to be a state of malnutrition. जब आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में कॉन्स्टिट्यूएंट्स या न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइडेड होंगे तो वो आपकी माल न्यूट्रिशन कहलाएगी. इसमें भी टाइप्स हैं हमारे. अंडर न्यूट्रिशन, जब आपको कोई भी अमाउंट इनसफिशिएंट मिल रहा है, कम मिल रहा है. ओवर न्यूट्रिशन, जब आपको ज्यादा एक्सेस में मिल रहा है. इम्बैलेंस, आप कोई न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा खा रहे हो, कोई न्यूट्रिशन खा ही नहीं रहे हो, इम्बैलेंस है हमारा. और स्पेसिफिक डिफिशियंसी विच मीन्स आपको किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव वैल्यू की डिफिशियंसी हो गई है. कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है हमारी? हम ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं जिससे भी हमें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है. फर्स्ट है पॉवर्टी, मतलब आपके पास गरीबी है, यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड और यू आर नॉट एबल टू गेट दैट सफिशिएंट फूड, तो भी आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है. नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट की नॉलेज ही नहीं है कि आपको आपके फूड में, आपके डाइट्स में क्या क्या कंसीडर करके चलना है. यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट दैट. अडल्टरेटेड फूड मीन्स जिसके अंदर बहुत सारी इंटरमिक्सिंग हो गई है. मतलब आप ट्रेडर से कोई सामान खरीदने गए हो, लाइक आप मिल्क ही खरीदने गए हो, तो उसे बहुत अडल्टरेटेड कर दिया, मतलब हार्मफुल फूड के लिए. देखिए आपने देखा होगा कि एक केमिकल आता है जैसे आप पानी में मिक्स कर दोगे ना, तो वो बिल्कुल दूध जैसा लगेगा, उसकी दही भी जमेगी, बट वो अडल्टरेटेड है, वो केमिकल से बना हुआ है, तो वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा. नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. कुछ पीपल ऐसे ही कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में रहते हैं जिन्हें जो पर्टिकुलर खाने की परमिशन नहीं होती, उनके कस्टम्स, बिलीफ और एटीट्यूड्स हैं, दैट्स व्हाई दे आल्सो गेट अ माल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस. जैसे कुछ रिलीजन है जो हम स्पेसिफिक फूड को कंज्यूम करने के लिए भी एग्री नहीं है, तो वो भी हमारी माल न्यूट्रिशन के कारण है. फूड फैट्स का मतलब होता है कि इन सर्टेन केसेस वन वेजिटेबल, कोई एक प्रकार का फूड है जिससे उसने हार्म पहुंचाया है. जैसे मान लो किसी फूड ने मुझे हार्म पहुंचाया है, तो मेरी पूरी फैमिली ने वो फूड छोड़ दिया है. सो दिस टाइप ऑफ फूड, जब आप किसी एक प्रकार की सब्जी को आप नहीं खा रहे हो और पूरी फैमिली ने उसे अपने मेन्यू से हटा दिया, तो वो फूड फैट कहलाते हैं. कुकिंग प्रैक्टिसेस, आप अच्छे से पका नहीं रहे हो या बहुत ज्यादा पका दिया है जिससे भी फूड के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो चुकी है. पीलिंग ऑफ नहीं कर रहे हो, वॉश नहीं कर रहे हो. सो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, आपने अपने बच्चे को कैसे बड़ा किया है, फूड हैबिट अच्छी दी है नहीं दी है, टाइम टू टाइम उन्हें खाना बैलेंस डाइट प्रोवाइडेड की है नहीं किए हैं. और कुछ कम्युनिटीज में भी जो वीमेंस होते हैं उनको लेफ्ट ओवर फूड ही खाना होता है या फिर कम खाने को दिया जाता है. सो ऐसी जो सोसाइटी की इवल्स हैं वो भी हमारे माल न्यूट्रिशन के कारण है. कॉस्टली फूड, जैसे सम फैट कंटेनिंग फूड, जैसे चीज हो जाएगा, घी, बटर या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट जिनके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या विटामिन पाए जाते हैं, उन्हें सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं. या टेकिंग टू मच, या तो बहुत ज्यादा खाना खाना, या टेकिंग टू लिटिल, बहुत कम खाना खाना इज ऑल्सो कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. फूड प्रोडक्शन, आपकी जगह पे जैसे लोकेलिटी पे जैसे फूड प्रोडक्शन होती है, आप वैसे ही डाइट लेना कंटेन कर लेते हो. लाइक अगर हमारे यहाँ आसपास की बात करूं तो बहुत अमाउंट में गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो फूड है उसका बहुत ज्यादा कंपोनेंट हमारी रोटियां होती है, गेहूं होते हैं, तो इससे भी आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है. सिम्टम्स क्या माल न्यूट्रिशन के? मतलब या तो आपकी अमाउंट ऑफ फ्लैश और वेट लॉस हो जाएगा, मसल्स लूज हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल पीला पड़ जाएगा, थकावट बनी रहेगी. आप पर्सन इज ओवर पावर्ड बाय लेसिट्यूड. लेसिट्यूड मतलब आप जो है कि आप ऐसी स्टेट में रहोगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा आलस होता रहेगा. आप जल्दी से यू आर लाइक अ प्रे टू द डिजीज, को वो आपको कैच कर लेंगे. आपको रेस्टलेसनेस रहेगा, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं रहेगी, टेंशन फील होगी, एंड आप सस्पिशियस रहोगे कि आप क्यों किसी चीजों से बोर हो रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. सो दीज आर द सिम्टम्स की जब आपको माल न्यूट्रिशन हो गया है. नेक्स्ट है रेमेडीज. रेमेडीज क्या है? अच्छा घर का एनवायरमेंट बताओ, स्कूल का एनवायरमेंट बनाओ जिसमें जो बच्चे हैं वो आराम से बैठ के खाना खा सके और अच्छा खाना भी उन्हें प्रोवाइड किया जा सके. मिड डे मील स्कीम ऑल्सो इज देयर इन अ स्कूल कि बच्चों को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, न्यूट्रिशन मिले.
बैलेंस डाइट करा सकते हैं, फूड को टेस्टी बना के भी हम बच्चों को खिला सकते हैं, पंक्चुअलिटी बना दे कि आपको इस फिक्स टाइम पे ये वाला खाना खाना ही है, हेल्थ चेकअप और रूटीन चेकअप हम करा सकते हैं, इफ देयर इज किसी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी है तो हम उनसे डील कर पाए। पर्सनल हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करने के लिए बच्चों को सारी पर्सनल हाइजीन के फैक्टर बताए, नहाना है, नाखून साफ करने हैं, हाथ धोना है, पहले प्रॉपर खाना लेना है, ऑन टाइम लेना है, ऐसी चीजें बताएं। वेल कुक्ड फूड ही खाना चाहिए, धो के भी खाना चाहिए, और अपने आप को रेगुलर और बैलेंस लाइफ देने के लिए जो भी एडिक्शन है उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन। ऐसी कौन से डिजीजें हैं जो हमारे माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन कुपोषण की वजह से हो गए हैं। सो हम उन पे बात करेंगे कि डिजीजेस क्या हैं। सो डिजीजेस ड्यू टू एनर्जी डेफिशिएंसी, सबसे पहला है हमारी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM बोला जाता है। इसकी ये बहुत कम है, अनकॉमन सी है, बट प्रोटीन डिफिशिएंसी भी हो जाती है जिसकी वजह से आपको PCM हो जाएगा, विच मीन्स प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। आपकी बॉडी ढंग से कैलोरीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन क्या है, जिसके अंदर आपको इंडिया में बहुत कॉमन है, और कहाँ पे कॉमन है, 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉमन है। इससे हमारी बॉडी को 2 प्रकार के जो डिजीज हो जाते हैं, क्वाशिकोर एंड मरासमस। ठीक है, क्वाशियोरकर और मरासमस, ये 2 बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। जैसे द फिगर शोइंग सिम्टम ऑफ मेरासमस, हेयर लॉस हो जाएगा, मंकी लाइक फेस हो जाएगा, रिंकल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फैटी टिश्यू या फिर बहुत लिटिल सीवियर मसल वास्टिंग हो जाएगी, एकदम से मसल जो फूल जाएंगी। ठीक है, तो वो मरासमस है। सो क्वाशियोर में क्या हो जाएगा, एब्डोमेन एरिया है जो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। पेट आपने देखा होगा बच्चों के पेट बहुत बड़े होते हैं, बॉडी बिल्कुल पतली सी होती है, तो वो क्वाशियोर करके सिम्टम्स हैं। सो प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए उन्हें प्रॉपर डाइट्स, बच्चों प्रॉपर जो लैक्टेटिंग मदर है उनको सारी चीजें बताई जाए, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है ड्यूरेशन पे अच्छा खाना उन्हें प्रोवाइड किया जाए, बर्थ में स्पेसिंग हो कि कुछ समय के बाद ही जो मदर्स हैं वो बेबी डिलीवर द बेबीज। सो प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी उन्हें प्रोवाइड करें, डिटेक्शन करें, अगर कोई भी प्रकार की ऐसी बीमारी उन्हें हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट भी करें, और रिहैब करा सकते हैं हम बच्चों को। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विटामिन ए है तो वो कहाँ पाया जाता है, कौन सा सिम्टम है और इन्हें प्रिवेंट कैसे करोगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप उसे बाद में भी पढ़ सकते हो कि व्हाट आर द डिफिशिएंसी बिकॉज ऑफ cause of what kind of vitamins और minerals they have. So इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक में हमने बात करी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में ना मिलना, क्या कॉजेज हैं, जैसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं, हेल्दी ना होना, एनवायरनमेंट में ना मिलना, प्रोडक्शन अच्छा ना होना, या किसी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, स्पेसिफिक कैटेगरी या जेंडर से बिलोंग करते हो जिससे भी आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद हमने बात करी है प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि अच्छा खाना प्रोवाइड हो, बच्चों के साथ हेल्थी प्रैक्टिसेस बताई जाएं, पर्सनल हाइजीन के बारे में बता जाएं। उसके बाद हमने 2 बीमारियों की बात करी है, क्वाशियोरकर और मरासमस। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।